हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोड इग्नाइटर सीरीज के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम अपने फ्रंट एंड से डेटा कंट्रोलर के पास सेंड करके हम उसे मॉडल में किस तरीके से भेज सकते हैं। सो गाइस, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंट्रोलर क्या होता है, किस तरीके से हम फॉर्म की वैल्यूज को वैलिडेट करते हैं, कंट्रोलर के अंदर लेकर आते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको कंट्रोलर से मॉडल के अंदर डेटा कैसे भेजा जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर पोस्ट डेटा से इस डेटा को लेकर आ गए थे, तो मैं यहाँ पर से कुछ डमी डेटा डाल देता हूँ। तो हमारे पास डेटा यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहा था। अब यही डेटा हमें लेकर जाना मॉडल में, तो हमें प्रिंट की जरूरत नहीं है। जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर हमारे पास सारा डेटा आ रहा है। अब इस डेटा को मॉडल में भेजना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक होम मॉडल बनाया था, इसी मॉडल को हमें यहाँ पर क्या कराना है, लोड कराना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोड कराएंगे मॉडल को। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ $this लोड मॉडल। मैं यहाँ पर करा रहा हूँ लोड मॉडल, और मॉडल का नेम है हमारे पास होम मॉडल नाम से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा होम मॉडल। तो हमने यहाँ पर क्या करा लिया, अपने मॉडल को लोड करा लिया। एक बार चलते हैं, देखते कोई एरर है कि नहीं है। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, बट हमारा डेटा यहाँ पर से प्रिंट मैंने हटा दिया था तो हमें शो नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ मॉडल्स, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा कि कुछ इस तरीके का मॉडल हमारे पास आई नहीं। तो हमें यहाँ पर वापस से मॉडल कर देना है। तो हमारे पास ये जो मॉडल है हमारा ये आ चुका है। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा मॉडल हम कैसे लोड करते हैं, मैंने प्रीवियस आपको बता रखा है। अब इस मॉडल के जरिए, मतलब जो भी हमने मॉडल को लोड करा है, इस मॉडल का नाम से हमें यहाँ पर क्या करना है, उस मॉडल के अंदर के फंक्शन को कॉल कराना है। तो वो कैसे होता है, जब भी हम यहाँ पर एक मॉडल के फंक्शन को कॉल कराते तो हम मॉडल का नेम लिखते हैं, देन उसके बाद उसका फंक्शन है। तो इस मॉडल के अंदर अभी तक हमने एक फंक्शन नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक नाम से, पब्लिक फंक्शन। और फंक्शन का नेम मैं यहाँ पर देता हूँ ऐड डेटा। मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम दूंगा ऐड डेटा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में इस डेटा को ऐड कराने जा रहे हैं डेटाबेस के अंदर। बट हमारे पास अभी क्या आ रहा है, ऐड डेटा नाम का फंक्शन है। मैं इस ऐड डेटा नाम के फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, ऐड डेटा। तो मैंने यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कराया ऐड डेटा। अब चलते एक बार ब्राउजर पे फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर बता रहा है कि कॉल टू एन अनडिफाइंड मेथड ऐड डेटा। ये बता रहा है कि ऐड डेटा, यहाँ से कोई फंक्शन नहीं है। मैं यहाँ इसको कर लेता हूँ सेव, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर अब कोई एरर नहीं है, मैंने यहाँ पर सेव नहीं करा था। अब इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करा तो यहाँ पर मैं कुछ कर लेता हूँ इको। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा मॉडल के अंदर का फंक्शन कॉल हो चुका है। अब इसके अंदर मुझे डेटा को लेकर आना है। पहले हमने क्या करा, व्यू से लेकर आए कंट्रोलर के अंदर। अब कंट्रोलर से हम डेटा भेजेंगे मॉडल के अंदर। तो मॉडल के अंदर हम डेटा भेजेंगे कैसे, डेटा आ रहा है हमारे पास पोस्ट डेटा नाम के वेरिएबल से। तो इसी वेरिएबल को हम पास कर देंगे इस पैरामीटर में, मतलब ऐड डेटा नाम के फंक्शन के अंदर हम इसको पास कर देंगे इस वेरिएबल को। अब इस वेरिएबल को अगर हमें यहाँ पर गेट करना है तो इस वाले के अंदर भी हमें पैरामीटर वही देना पड़ेगा, जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है पोस्ट से। अब हम क्या करेंगे, इको लगाएंगे। इको के बाद हम करेंगे प्रिंट, जो कि हमारे पास प्री टैग लगाकर आएगा। और इस प्रिंट आर के अंदर मैं लगा दूंगा एरे की वैल्यूज होती, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू लेकर आ रहा वो। तो इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर मॉडल को कॉल कराया। उस मॉडल के नेम से मैंने ऐड डेटा नाम के फंक्शन को कॉल कराया। इसके अंदर मैंने पास करा पोस्ट डेटा, जो भी हमारा वेरिएबल पोस्ट के जरिए लेकर आ रहा था। अब इसको मैंने इस मॉडल के अंदर यहाँ पर पैरामीटर पास कर दिया। अब इससे मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर प्रिंट करा दिया फंक्शन में। तो चलते एक बार ब्राउजर पे और मैं यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं मेरा डेटा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि डेटा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, हमें पता कैसे चल रहा है, मॉडल से आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इको मॉडल डेटा। मैं यहाँ पर प्रूफ के लिए मैं दिखा देता हूँ मॉडल डेटा। चलता हूँ मैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है मॉडल डेटा। चलते यहाँ पर कुछ और वैल्यू डालते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हमारे चैनल का नेम डाल देता हूँ यहाँ पर हैवी कोडिंग, और हैवी एट youtube.com। जैसे मैं एंटर करता हूँ हमारे पास वही डेटा मॉडल के अंदर आ चुका है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम ये डेटा को लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करा मॉडल की हेल्प से। और इस वीडियो के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इसको डेटाबेस के अंदर किस तरीके से इंसर्ट कराने वाले हैं। सो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा, और कुछ भी डाउट रह गया है तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।